हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विलेज पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप, जो कि वुड एनाटमी, वुड की प्रॉपर्टीज़ और वुड्स की क्वालिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप की वुड्स और उनके फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो गाइस इसमें स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री इज, सबसे बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है ट्री की, उसका क्या कहते हैं? उसे कार कैम्बियम कहते हैं, पिथ कहते हैं, बार्क कहते हैं या सैप कहते हैं। आपको आइडिया हो चुका होगा, इतना सारा मैंने बताया। सैप तो फ्लूइड्स का होता है, तो कवरिंग तो फ्लूइड नहीं हो सकती। पिथ सबसे इनर मोस्ट एरिया होता है, इस तरीके से पॉइंट। कार कैम्बियम ये मिडिल का पॉइंट होता है, जो कि बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम को कट करता है, वुड के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब बचा बार्क। ठीक है, बार्क एक ऐसा है जिसका कोई काम नहीं होता, केवल प्रोटेक्शन, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ट्री। ठीक है गाइस, तो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि इन ए ट्री द कैम्बियम लेयर इज लोकेटेड या सिचुएटेड बिटवीन। जैसे हम बात जब करते हैं कि किसी ट्रंक हम काटते हैं ट्री का, तो देखते हैं सबसे पहले तो पिथ होती है, और उसके बाद क्या होता है, हार्डवुड होती है। ठीक है, उसके बाद होता है सैपवुड। ठीक है, इस तरीके से सर्किल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप का एक इंडिकेशंस होता है कि कहाँ पे क्या होता है। मगर सबसे पहले पिथ, फिर आपका हार्डवुड, फिर सैपवुड। तो इसमें ये जो कैम्बियम होता है ये कहाँ पे होता है? ठीक है, तो ये कैम्बियम जो होता है सबसे बाहर की तरफ होता है। ठीक है, सेकेंड मोस्ट। जैसे आउटर बार्क और इनर बार्क दो पोर्शन होते हैं, तो आउटर बार्क और इनर बार्क के बीच में होता है, या इनर बार्क एंड सैपवुड के बीच में होता है, सैपवुड हार्डवुड के बीच में होता है, या पिथ एंड हार्डवुड के बीच में होता है। तो करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे जो है वो इनर बार्क और सैपवुड के बीच में होता है। देखिए, सबसे पहले पिथ हो गई, पिथ से जो रीजन होता है ये हार्डवुड का रीजन हो गया, हार्डवुड से ये सैपवुड का रीजन हो गया। ठीक है, अब सैपवुड और इनर बार्क, एक आउटर बार्क है जो बिल्कुल आउटर मोस्ट है। अब इनर बार्क और सैपवुड के बीच का जो रीजन होता है उसमें कैम्बियम होता है। ठीक है, कैम्बियम एक लेयर होती है दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी प्लांट की ग्रोथ, उसकी चौड़ाई में वृद्धि करने के लिए, बाय द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है गाइज, ये कैम्बियम लेयर का काम होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करते हैं कि पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग मैथड आप सॉइंग द टिम्बर। सॉइंग मतलब चीरना, जैसे बोलते हैं ना, किसी लकड़ी के वुड्स है ये, लॉग, इसे चीर देना बीच में। अब इसमें हम बात करते हैं कि कौन सी मेथड करेक्ट स्टेटमेंट की बात करती है। सब मेथड के बारे में, उनके कॉन्सिक्वेंस की बताई, कौन सी मेथड कितनी फेवरेट है। जैसे होता है टेंजेंशली टू एनुअल रिंग्स इज नोन एज टेंजेंशियल मेथड। अगर हम वुड को एनुअल रिंग्स की तरफ से मतलब कट करते हैं, चीरते हैं, तो ये मेथड कहलाती है टेंजेंशियल। जैसे बोलते हैं हिंदी में स्पर्श वाली, सुपरफिशियल। इन 4 क्वार्टर सच दैट ईच ब्रॉड कट्स एनुअल रिंग्स एट एंगल्स नॉट लेस देन 45 डिग्री इज नोन एज क्वार्टर सॉइंग मेथड। क्वार्टर सॉइंग मेथड में क्या होता है कि मैनुअल लिंक से 45 डिग्री के उस पर कट करते हैं, ऐसा करते हैं। ये बात बताएंगे अभी क्लियर सही कौन सी बात है। कट ऑफ क्वार्टर लॉग पैरेलल टू द मेडुलरी रेज, अगर हम मेडुलरी रेज के पैरेलल कट करते हैं और परपेंडिकुलर टू द एनुअल रिंग के परपेंडिकुलर और मेडुलरी रेज के पैरेलल कट करते हैं, तो इस मेथड को हम बोलते हैं रेडियल सॉइंग। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है गाइज वो है आपका डी। ये बिल्कुल तीन जो मेथड बताएंगे तीनों बिल्कुल सही है। टेंजेंशियल मेथड में हम एनुअल रिंग के टेंजेंशियली कट करते हैं, और क्वार्टर सॉइंग मेथड में हम एनुअल रिंग से जो एंगल होता है वो 45 डिग्री पे होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो हमारा रेडियल सॉइंग होती है इसमें दो तरीके से हम कट कर सकते हैं, मेडुलरी रेज के पैरेलल और एनुअल रिंग के परपेंडिकुलर। ठीक है गाइज, ये होती है आपकी थर्ड मेथड रेडियल सॉइंग। तो इस तरीके से आपको तीन मेथड ही मालूम चल गई है कि टेंजेंशियल मेथड होती है, क्वार्टर सॉइंग मेथड होती है, और रेडियल सॉइंग मेथड्स होती है फॉर दी टिम्बर सॉइंग के लिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन में कि इन दी ड्राइंग प्रोसेस, जब हम लकड़ी को सुखाते हैं, जो एक पूरा एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं सीजनिंग, उसमें हम लकड़ी को काफ़ी काम का बनाते हैं। कहने का मतलब उसमें किस तरीके से रेजिस्टेंस पावर क्रिएट हो, किस तरीके से उसमें मोर टिम्बर, उसका जो टिम्बर हो बहुत ज़्यादा इजीली वर्केबल हो और बहुत ज़्यादा लॉन्गेबल ड्यूरेबल बन जाए, तो प्रोसेस कहलाती है सीजनिंग। सीजनिंग मेथड में, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन बताए, इन द ड्राइंग प्रोसेस द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। जो ड्राइंग प्रोसेस करते हैं अंडर द सीजनिंग, उसमें जो प्रैक्टिकल लिमिट है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है एक वुड में, तो वो बात करनी है, उसके परसेंट बताना है। तो 10 से 12 से 15% हम मॉइस्चर कंटेंट मानते हैं कि वुड में
जो प्रैक्टिकल मॉइस्चर कंटेंट की वैल्यू है वो 10 से 12% है, इसका मतलब 0.015%। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में हम बात करते हैं कि बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरियाज। मतलब हिली एरियाज में जो टिम्बर की जो कटान होती है फॉर टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, वो सबसे सुटेबल जो मौसम है, जो सीजन है या टाइम है, वो कौन सा होता है? समर का होता है, विंटर का होता है, स्प्रिंग का होता है या मानसून का होता है? तो गाइस हिली एरिया में विंटर में आप बर्फ़ गिरही कैसे कर लें, स्प्रिंग में मौसम बहुत ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह रहते हैं, समर का जो मौसम होता है उसमें भी टूरिस्ट रहते हैं वहाँ पे, बट जो मानसून में भी इसमें वहाँ पे थोड़ा सा वो होने लगता है प्रॉब्लम। तो सबसे जो सुटेबल मौसम है वो समर का मौसम है इन हिली एरियाज में कटिंग ऑफ टिम्बर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इफ़ अप्लाइड लोड इज़ डॉटेड, एक मतलब ब्लैंक प्लेस है, द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। कहने का मतलब है टिम्बर की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ का अंदाज़ा हमें कब होगा? जब हम उस पर लोडिंग करेंगे पैरेलल टू ग्रेन्स 55 डिग्री टू द ग्रेन्स, परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर आती है वो पैरेलल टू ग्रेन्स लोडिंग पे आती है। जब हम कोई भी लोड करें या पर जो फोर्स लगाएं वो पैरेलल टू ग्रेन हो तो टिम्बर की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, मतलब हाईएस्ट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सोइंग, जो लकड़ी की चिराई की सबसे ज़्यादा फिजिबल इकोनॉमिकली मतलब अच्छी बेहतरीन मेथड कौन सी? ऑर्डिनरी सोइंग जिसे हम लिस्ट जिसमें वेस्टेज होता है, या क्वार्टरी सोइंग, या टेंजेंशियल सोइंग, या रेडियल सोइंग। तो गाइस अभी हमने आपको इसमें बता दिया कि लीस्ट वेस्टेज का मतलब होगा कि इकोनॉमिकली फिजिबल मेथड। तो मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड कौन सी होगी? तो सिर्फ इनका आंसर ए ऑर्डिनरी मेथड, इसमें सबसे कम वेस्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में हम बात करते हैं कि वेस्टेज ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। देखिए उल्टा उसका आ गया कि सबसे ज़्यादा मतलब लकड़ी की काटने के टाइम बर्बादी कौन सी मेथड में होती है? सबसे कम तो ऑर्डिनरी में हुई, सबसे ज़्यादा किस में होती है? रेडियल सोइंग में होती है, जिसमें कि 40% जो पार्ट होता है लकड़ी का, वुड्स का, टिम्बर का, वो खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है वेस्टेज फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाई सोइंग टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीस, मतलब होता है ना लकड़ी की जो हिंदी में बोलते हैं तख्ते या पटले बनाने में जो मेथड होती है दी कट शुड बी मेड। तो सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छी क्वालिटी के जो पटले या जो बनेंगे वो किस तरीके से हम उनकी किस मेथड के थ्रू मतलब कट करें? लकड़ी को ऑर्डिनरी मेथड के थ्रू, या क्वार्टरली सोइंग के थ्रू, या टेंजेंशियल सोइंग के थ्रू, या फिर रेडियल सोइंग के थ्रू? गाइस तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है सबसे बेहतरीन स्पर्शी मेथड जिसे बोलना चाहिए, टेंजेंशियल सोइंग के थ्रू सबसे अच्छे टिम्बर की क्वालिटी निकल आएंगी। तो तीनों मेथड की इंपॉर्टेंस पता लगी, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छी मेथड है ऑर्डिनरी, सबसे ज़्यादा जो वेस्टेज करती है वो रेडियल, और सबसे ज़्यादा वुड की जो सोइंग होती है सबसे बेहतरीन तरीके की जो टिम्बर ऑब्टेन होती है वो है आपकी टेंजेंशियल मेथड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ डज दी सीजनिंग ऑफ टिम्बर हेल्प। देखिए सीजनिंग का मतलब होता है कि उसे ड्राई करना, उसे इस तरीके का बनाना कि उसके जो अच्छे से अच्छा उसका यूटिलाइजेशन हो सके, और यूटिलाइजेशन के बाद वो एक लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल मतलब रहे। ठीक है, वो सभी प्रोसेस सीजनिंग में आती हैं। तो सीजनिंग का रिजल्ट क्या होता है, किस चीज़ में हेल्प करती है? स्पेशली इट इंक्रीज द वेट ऑफ टिम्बर। देखिए अगर हम ड्राई करेंगे, ये भी सुखाना होता तो वेट कहाँ से बढ़ेगा? वेट तो घटेगा। इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ द टिम्बर। आप इसमें दो स्टेटमेंट हैं, आप कह रहे हैं कि ओनली ए करेक्ट, ओनली बी करेक्ट, बोथ, या नन ऑफ द अबव। ठीक है गाइस, तो इसमें एक ही बात सही है, ओनली बी इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा 10 का बी, कि केवल जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, करेक्ट आंसर गाइस बी। अब देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है पूरा सीजनिंग पे ही। विच ऑफ द सीजनिंग मेथड इज एडॉप्टेड फॉर द रैपिड सीजनिंग ऑफ टिम्बर ऑन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, कि एनी डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट तक हम टिम्बर की सीजनिंग करें तो कौन सी मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगी? एयर कंडीशन सीजनिंग, बॉयल प्रोसेस, काइन सीजनिंग, ऑल ऑफ द अबव। राइट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी। देखिए आपने पढ़ा होगा ये जो होती है ना एकदम भट्टी, आपने 11वीं में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, किल्ने जो होता है ना मेटलर्जी में, तो ये किल्निंग सीजनिंग जो होती है ये सबसे अच्छी और डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट तक रीच करने वाली मेथड है टिम्बर की, उस लेवल तक कि जितना हम चाहें उतना मॉइस्चर उसमें रखें। तो उसके लिए ना तो बॉयल है, एयर सीजनिंग, क्योंकि इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये जो है कंट्रोल मेथड है, बाकी दोनों जो मेथड्स हैं वो एक अनकंट्रोल टाइप की हैं, हम उसमें उतना ज़्यादा डिजायर्ड लेवल का मॉइस्चर नहीं मतलब प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th में हम बात करते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज एसेंशियल टू रिमूव। सबसे इंपॉर्टेंट सीजनिंग का है टू रिमूव करने के लिए क्या? सैप
फ्रॉम टिम्बर, जिसके अंदर जूस होता है, फ्लोएम सैप है, जाइलम से, वो रिमूव करते हैं। नॉट्स टिम्बर से रिमूव करते हैं। ट्विस्टेड फाइबर्स उसके अंदर होते हैं, वो रिमूव करते हैं। या रफनेस ऑफ टिम्बर। गाइस सीजनिंग का मेथड स्पेशली होता है जो उसके अंदर सैप है, जो फ्लूइड्स भरा हुआ है, उसे निकाल दें बाहर, ठीक है, मतलब मॉइस्चर ही होती है। तो आपको हमने सैप का बताया, सैप में CO2 जब उससे निकल जाती है तो वो जो आपका जो होता है ना, प्लांट जब रूट के थ्रू अपना सॉइल सोल्यूशन से क्या लेता है, वाटर प्लस उसमें डिजॉल्व मिनरल्स साल्ट, और जब उसकी बॉडी में जाता है तो उसमें जो वाटर होता है उससे CO2 रिएक्शन करके उसे थोड़ा सा लिक्विड बिस्कुट टाइप का बना देती है। तो वो बिस्क्वाइड मटेरियल क्या कहलाता है, सैप। अब वो जाइलम में अगर फ्लो कर रहा है तो जाइलम सैप है, और फ्लोएम में कर रहा है तो फ्लोएम सैप कहलाएगा। तो टिम्बर का सबसे जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल है वो रिमूव करने के लिए सैप फ्रॉम द टिम्बर्स, जो उसके जाइलम फ्लोएम में इम्बेडेड है, उसे निकालना बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, टिम्बर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू नॉन रिफैक्ट्री, मॉडरेट रिफैक्ट्री एंड इमिनेंट रिफैक्ट्री टिम्बर। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दिस, ठीक है, क्या बेसिस है, मतलब देखिए टिम्बर को डिवाइड करा गया कि एक रिफैक्ट्री, नॉन रिफैक्ट्री, मॉडरेटली रिफैक्ट्री टिम्बर। तो ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है टिम्बर को गाइस, ये सीजनिंग के बेसिस पे, ठीक है, 3 टाइप के टिम्बर। नेक्स्ट है कि वुड ऑफ पाइनस, पाइनस की वुड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिच इन ओलियोरेजिन, पिक्नोजाइलिक वुड है, हैविंग यूनिसेरेट बॉर्डेड पिट्स एंड बार्स ऑफ सेन्यू। 2 क्वेश्चन तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना। देखिए जाइलम क्या है, पाइनस, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पिक्नोजाइलिक मोनोजाइलिक का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है, पिक्नोजाइलिक वुड एंड मैनोजाइलिक। उसके बाद ये बार्स ऑफ सेन्यू का जो कॉन्सेप्ट था ये भी आपका पाइनस में था। अब बचा हुआ रेजिन एंड ओलियोरेजिन। तो ये भी जो रेजिन का है, टिम्बर एक ऐसा प्लांट है जो टिम्बर के अलावा दूसरा सेकेंडरी कमर्शियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, वो है रेजिन। तो और जो नहीं पता है, हैविंग यूनिसेरिएट बॉर्डेड पिट्स, ये आप ध्यान करें कि यूनिसेरिएट बॉर्डेड पिट्स भी होते हैं इसमें। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हेयर। तो गाइज ये तीनों भी प्रॉपर्टी है कि रिच इन ओलियोरेजिन, पिक्नोजाइलिक वुड एंड हैविंग यूनिसेरिएट बॉर्डेड पिट्स एंड बार्स ऑफ सेन्यू, ये सभी बातें जो हैं अबाउट द पाइनस वुड इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन लीफ द प्रोजेक्शन आर नोन एज आर्म्स, फ्लैंज, फोल्ड्स, ठीक है। एक लीफ में इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम आर्म्स बोल सकते हैं, फ्लैंजेस बोल सकते हैं या फोल्ड्स बोल सकते हैं, जिनका काम क्या होता है, इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एंड रेस्पिरेटरी एरिया, कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो मैक्सिमम लाइट कैप्चर करे, तो लाइट ज़्यादा कैप्चर करेगी, ज़्यादा फोटोसिंथेट का फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से रेस्पिरेटरी एरिया को बढ़ाती है। आर रिपोर्ट, ये वाला जो फीचर है किसकी लीफ में पाया जाता है, चीड़ की लीफ में पाया जाता है, मतलब पाइनस की लीफ में पाया जाता है, साल की लीफ में पाया जाता है, शीशम में पाया जाता है या टीक में पाया जाता है। तो ये जो फीचर्स है ये पाया जाता है चीड़ की लकड़ी, और चीड़ की लकड़ी किससे होती है, पाइनस रॉक्सबर्ग की, ठीक है गाइस, ये इसकी लीफ में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए। तो इसी के साथ गाइस ये लेक्चर समाप्त होता है, और आई होप कि आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चन जो बुड्स की पूरी एनाटॉमी, बुड्स के फीचर्स एंड डिफरेंट क्वालिटीज़ के बारे में है। थैंक यू वेरी मच।